आइएगा 10 नंबर सवाल देखिएगा। 9 तक क्लियर हो गया। 10वां नंबर सवाल देखिए। हाँ सर 10वां नंबर देखिएगा जी। 10वां नंबर सवाल देखिएगा। कह रहा है कि एक थैले में केवल नीली रंग की गेंद है। 10वां नंबर सवाल देखिएगा। कह रहा है कि एक थैले में केवल नीली रंग की गेंद है। राहुल थैले के अंदर देखे बिना एक गेंद निकालता है। और पहला सवाल देखिएगा। कह रहा सवाल में आपसे क्वेश्चन कि एक हरी गेंद निकालने की प्रयोगता। अरे भाई जो बैग है आपके पास में, ये जो थैला है, इसमें नीली गेंद है। क्या गेंद है? नीली गेंद है। और निकालने गया राहुल हरियर गेंद, हरा गेंद निकालने गया, तो हरा गेंद उसमें मिलेगा? नहीं ना मिलेगा जी। तो पीई बराबर क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। ठीक है। दूसरा सवाल आपसे है इसी में, सेकेंड सवाल इसी में आपसे है। कह रहा है कि एक नीली गेंद निकालने की प्रायिकता क्या होगी? हाँ तो बिल्कुल नीली गेंद निकालने की प्रायिकता होगी वही ई के अनुकूल घटना बटा में कुल घटना हो जाएगा। और नीली गेंद निकालने की प्रायिकता, तो नीली गेंद निकालने की प्रायिकता हो जाएगा 1। क्या हो जाएगा? 1। और टोटल बोला ही नहीं गया है कि कितना नीली गेंद है, तो एक नीली गेंद निकालने की प्रायिकता 1 ही कर देंगे और इसको काट देंगे तो क्या हो जाएगा? 1। इसमें आपसे कुल घटना की बात नहीं किया गया था कि कितनी कुल घटना है। इसमें साफ आपसे कहा गया था कि नीली गेंद निकालने की प्रायिकता आपको बताना है। तो एक नीली गेंद निकालने की प्रायिकता 1 और टोटल में कितना हो जाएगा? 1 ले लेंगे, काट देंगे, कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। इस प्रकार से 10वां आपका समाप्त हो गया। 11 नंबर सवाल आप देखिएगा। 11 नंबर सवाल देखिए। 11 नंबर सवाल देखिएगा। 11 नंबर सवाल है कि 1 से लेके 25 तक, 1 से लेके 25 तक संख्याओं में से एक संख्या चुना जाता है। इसके आभास संख्या नहीं होने की प्रायिकता ज्ञात करें यदि प्रत्येक संख्या का चुना जाना संप्रायिक है। समझिएगा, हमें 1 से लेके 25 तक देखिएगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25। आप वहां पे इस प्रकार से नहीं निकालिएगा, हम यहाँ पे निकाले, बस आपको समझाने के लिए निकाल रहे हैं। ठीक है, वहां पे नहीं निकालिएगा। कह रहा था इसमें कि अभाज्य संख्या नहीं होना चाहिए। अब समझिएगा 25 संख्याएं हैं तो आखिर इसमें कितना अभाज्य संख्या होगा ये भी तो हमें जानना जरूरी है, तभी तो आप निकाल पाइएगा ना। तो अभाज्य संख्या आप जानते हैं कि उसको कहते हैं अभाज्य संख्या है जो अपने आप से तथा 1 से कटेगा, उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। तो 1 से लेके 25 तक संख्याएं हम लिख दिए। अब इसमें अभाज्य संख्या निकालिए। तो पहले सबसे छोटी संख्या 2 हो जाएगी, मतलब 2 अभाज्य संख्या हो जाएगा। ये हो जाएगा 5, फिर 7, फिर 11, फिर आपका 13 हो जाएगा, फिर 17, फिर 19, फिर आपका 23। अब गिनिए कितना हो गया? 1 2 3 4 5 6 7 8 और 1 9। मतलब अभाज्य संख्या कितनी है? अभाज्य संख्या कितनी है? यहाँ पे 9 है। अब जरा क्वेश्चन पे आइएगा, तो आपसे पूछ रहा था कि अभाज्य संख्या नहीं होना चाहिए, तो यहां पे अब लिखिएगा माना कि, लिखिएगा माना कि, वही चीज लिखवा रहे हैं आपको हम, माना कि पीई अभाज्य संख्या होने की घटना, होने की घटना। ठीक है, इसके बाद में यहां पे आपका हो जाएगा पीई बराबर, लिखिएगा ई के अनुकूल घटना, ई के अनुकूल घटना बटा कुल घटना। क्या हो जाएगा? कुल घटना। अब जरा सा समझिएगा, इधर समझिएगा। हमसे पूछ रहा था कि अभाज्य संख्या नहीं होना चाहिए, तो टोटल हमारे पास जो संख्या है वो 25 है, और इसमें से हमसे पूछा कि अभाज्य संख्या नहीं होगा, तो अभाज्य संख्या कितना है? 9 है, तो 9 घटा देंगे। अब देखिए कुल घटना, तो कुल टोटल कितनी घटनाएं हैं? 25 हो जाएगा। अब समझिएगा, यहाँ पे 25 में से 9 घटा देंगे तो 16 बच जाएगा, और बटा में कितना हो जाएगा? 25। तो यही आपसे पूछ रहा था कि अभाज्य संख्या नहीं होने की घटना जो हो जाएगी 16/25 हो जाएगी। क्लियर है सर? ठीक है, अगर आपसे ये केवल पूछता कि अभाज्य संख्या नहीं है तो केवल 16 हो जाएगा। चलिए, जो वो बुसट वाला क्या गया, चलिए
पिछले वीडियो में आप देख लिए 1 से लेके 10 तक सवाल आप देख लिए। अब यहाँ से 11 नंबर सवाल देखिएगा, ठीक है। इस प्रकार से मैं धीरे धीरे आपको पूरा प्रोबेबिलिटी खत्म कर दूंगा। अब धीरे धीरे एकदम सीखते चलिए, और सीखने के बाद अगर आपसे क्वेश्चन मिले एग्जाम में तो आप छोड़ के नहीं आइएगा, ठीक है। ज़्यादातर ऑब्जेक्टिव आपको मिलेगा तो ऑब्जेक्टिव बनाने की ज़रूरत ही नहीं इतना लिख लिख के, ठीक है। एक ही बार में आप आंसर देखिएगा और आगे बनाइएगा। चलिए 11 नंबर सवाल देखा जाए सर। 11 नंबर सर खत्म हो गया था, 12 नंबर सवाल देखिए। 12 नंबर सवाल देखिए, करें कि एक बक्से में 1 से लेके 20 तक अंकित कार्ड है। बक्से में से एक कार्ड निकाला जाता है। कार्ड पर अंकित संख्या के सम होने की, अभाज्य होने की तथा 3 का गुणज होने की प्रायिकता बताइए। तो सबसे पहले आप 1 से लेके 20 तक संख्या लिख लीजिए, यह आपका सुविधा होगा। देखिए 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 और 20। एग्जाम में मिले तो ऐसे लिखने की जरूरत नहीं है सर, मत लिखिएगा वहां पे, ठीक है। अब आपसे कह रहा था कि ये हमारा 1 से लेके 20 तक संख्या है, इसी में कार्ड बना हुआ है। मतलब एक कार्ड के ऊपर एक संख्या होगा, फिर दूसरे कार्ड के ऊपर दूसरी संख्या, फिर तीसरे कार्ड के ऊपर तीसरी संख्या, और इसी प्रकार से 20 कार्ड है और 20 कार्ड के ऊपर इसी प्रकार से संख्या लिखा हुआ है। आपसे सवाल जो कह रहा था कि सम होने की प्रायिकता, क्या पूछ रहा था? सम होने की प्रायिकता आपसे पूछ रहा था। तो देखिए यहां पे अगर देखें पहला सवाल में हम सम होने की प्रायिकता, तो 1 से लेके 20 तक संख्या है। तो देखिए तो जरा सम संख्या इसमें कितना है? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। आप ऐसे भी समझ लीजिए कि मान लीजिए 20 तक संख्या लिखा हुआ है तो इसे आप लिख दिए, लेकिन अगर 100 तक लिखा होगा तो कैसे लिखिएगा? तो उसमें लिखने की जरूरत नहीं है। अगर 100 तक संख्या है तो इसका आधा सम संख्या होगा और आधा विषम संख्या है, ठीक है। अगर इसी प्रकार से अगर 50 तक संख्या लिखा हुआ है तो कहने का मतलब है कि 25 सम संख्या होगा और 25 विषम संख्या होगा, ठीक है। तो इसी प्रकार से आपसे पहला सवाल करा था सम संख्या होने की प्रायिकता। तो कितने हैं सम संख्या? इसमें सम संख्या कितने हैं? 10 है। तो आपसे पूछ रहा था सम संख्या आने की प्रायिकता, तो इसी प्रकार से लिखेगा, माना कि पीई जो है सम होने की, सम संख्या होने की प्रायिकता, होने की प्रायिकता है, ठीक है। और पीई बराबर यहां पे लिखेगा ई के अनुकूल घटना, ई के अनुकूल घटना बटा कुल घटना, क्या हो जाएगा? कुल, ई के अनुकूल घटना बटा में कुल घटना, ठीक है। अब देखिए सम संख्या हमसे पूछ रहा है तो सम संख्या कितनी है? 10 है, और टोटल कितनी संख्या है? 20 है। तो इसी प्रकार से आपसे 1/2 आ गया, ये 0 से ये 0 खत्म हो जाएगा, ठीक है। मतलब आपसे सवाल आपसे पूछ रहा था कि सम संख्या आने की प्रायिकता बताइए। तो सम संख्या हमारे पास कितना है? 10 है। 10 बट्टा में क्या हो जाएगा? 20, और ये 0 से ये 0 खत्म हो जाएगा, 1/2 आपका आंसर आ जाएगा। दूसरा सवाल आप इसी में देखिएगा। दूसरा सवाल आप देखिए 12 का दूसरा नंबर का सवाल देखिएगा। आपसे दूसरा नंबर का सवाल आपसे इसमें पूछ रहा था कि अभाज्य होने का संख्या बताइए। दूसरा सवाल देखिएगा, अभाज्य संख्या आपसे इसमें पूछ रहा था। तो आइए इसी प्रकार से लिखेंगे कि माना कि पीई अभाज्य संख्या होने की प्रायिकता है और पीई बराबर ई के अनुकूल घटना बटा में कुल घटना। इतना सर आपको लिख देना होगा, बार बार लिखना पड़ रहा है इसलिए हम नहीं लिख पा रहे, ठीक है। तो पीई बराबर अब समझिए अभाज्य संख्या। तो देखिए तो अभाज्य संख्या इसमें कहां कहां है जरा देख लेते हैं हम अभाज्य संख्या को। देखिए 20 इसी प्रकार से घटना था। सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 हो जाएगा, 3, 5, 7, इसके बाद में ये 11, 13, 17, 19, ठीक है। देखिए कितना हो गया? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। तो ये आपका 8 हो जाएगा अभाज्य संख्या। और टोटल कितनी संख्याएं थी? 20। इसको काट लीजिए, 4 से काट लीजिए, 4 दूना के 8, और 4 से काट लीजिए 4 5 20, मतलब 2 बटा इसका 5 आंसर आ जाएगा। क्लियर है? लिखना वही है सर आपका कि माना कि अभाज्य पीई
अभाज्य संख्या होने की प्रायिकता है। इसके बाद में पीई बराबर लिखेगा ई के अनुकूल घटना बटा में कुल घटना। इसके बाद ये वाला बना लीजिएगा, एक भी नंबर बोर्ड में नहीं कटेगा। अगर ऐसे बनाइएगा तो संभवतः हो सकता है कि आपका एक नंबर कट जाए, लेकिन अगर लिख के बनाइएगा तो नहीं कटेगा। ठीक है, अगला सवाल आपके समक्ष है, तीसरा नंबर देखिएगा, 12 का तीसरा देखिए। 12 का तीसरा है कि 3 का गुणज होने की प्रायिकता क्या है। चलिए देखिए तीसरा सवाल जो आपका था, तीसरा सवाल आपसे कह रहा है 12 के तीसरा कि 3 का गुणज होने की प्रायिकता। अच्छा, 3 का गुणज होने का तात्पर्य होता है कि 3 का मतलब 3 से विभाजित होना चाहिए, 3 के पहाड़े में आना चाहिए। ठीक है, तो 3 के पहाड़े में देखिए कौन कौन आएगा या 3 से विभाजित होगा। एक हो जाएगा 3, 6, 9, 12, 15, 18। ठीक है, ये 3 का क्या है, मल्टीपल है। तो पीई बराबर आपका हो जाएगा ई के अनुकूल घटना बटा में कुल घटना। तो 1 2 3 4 5 6, तो 6 और टोटल कितना हो जाएगा 20। इसको काट लीजिए, 2 तिहाई 6 और 2 से काटेंगे 10, मतलब 3 बटा आपका 10 आंसर